Abhishek Mishra, and I used to teach for last 20 years, and I live in Delhi only. I'm going to teach you for the class 10th. Yeah? So you have just passed your 9th, huh? Yes, right? sir. Yeah. Are you comfortable in Hindi? I think so. It is Yes, your Hindi. Yeah. So we can use that language also. Yes. So चैप्टर कुछ शुरू हुआ है स्कूल में? अभी 9th के पोर्शंस ख़त्म हो गया है और एज़ यू नो आईजी में 9th एंड 10th का कलेक्टिव होता है. सो मैं चाहती थी कि हम 9th के पोर्शंस को एक बार गो ओवर कर लें और फिर 10th का एक दो चैप्टर जैसे जो मुश्किल वाले हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर सकते हैं. ठीक, चलो जो तुम कह रही हो उसी से शुरू करते हैं. ठीक है, ओके. तो हम सेशन में आज कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि काफ़ी टफ लगता है तुम लोगों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा फील होता है ना, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आज सेशन में, तो एंजॉय करेंगे. ओके, ठीक है. सर मैं पुराने पोर्शंस रिवाइज करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? अच्छा, कौन सा पोर्शन बताओ, क्या चीज़? मतलब बेसिक चैप्टर्स ही हैं. कोई टॉपिक बताओ. मोस्टली मुझे स्टोइक्योमेट्री और रेडॉक्स में प्रॉब्लम आई थी. चलो स्टोइक्योमेट्री शुरू करते हैं. ठीक है, ठीक है सर. स्टोइक्योमेट्री और रेडॉक्स का थोड़ा बताऊंगा. ओके, ठीक है सर. ठीक है. मैं व्हाइट बोर्ड प्रेजेंट कर रहा हूँ. Is it visible to you? Yes, sir. Stoichiometry. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से ही मान के काम करें. ठीक है, ऑडिबल हूँ ना ठीक से बेटा? यस सर. ओके, एक एग्जांपल है N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is the formation of ammonia to Haber's process. Haber's process पढ़ा होगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी. So N2 plus 3H2 gives NH3, 2NH3, and these all are gases. So we'll write G as subscript to the all. N2 gas and H2 gas combine each other and gives what? 2NH3, ammonia gas. It is ammonia. Okay. अब इसके बारे में दो तीन बातें हैं जो कि बहुत ही इजी और बहुत जनरल हैं, तो सीखेंगे और उसी से और आगे क्वेश्चंस करेंगे. देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलूं या मोल्स बोलूं, ठीक है, ओके. तो इसका N2 का 1 मोल, 1 मोल ऑफ N2 react completely with 3 moles of Hydrogen. H2 hydrogen and gives 2 moles of ammonia. Is it clear? Good. Another thing, मैं अगर मास की बात करूं, मास, तो N2 का मास कितना हो? N2 का मोलर मास 28. N2 का मोलर मास 28, ठीक है. 14 का 28, तो 28 ग्राम 3H2 as a whole. 5 ना? नहीं, H का 1 होता है, तो H2 का कितना हुआ? 2 grams. H2 molecule का कितना हुआ? 2 grams, and there are 3 molecules of H2. 6. Got it? 6 grams. And what about ammonia? Nitrogen 14, hydrogen 3. कितना हो गया बेटा? 17,
And how many molecules are there? How many moles are there? 2 moles, right? How many moles are there? 2 NH3. Are you getting this? Yeah. Ammonia, 1 molecule of ammonia, the molar mass of ammonia is 17 gram per mole. Okay? Yeah. अगर सिर्फ एक अमोनिया 1 मोल अमोनिया की बात करें बेटा, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अमोनिया? 70. नाइट्रोजन इज 14 ग्राम पर मोल एंड हाइड्रोजन इज 1 ग्राम पर मोल. देयर आर 3 हाइड्रोजन्स, तो सबका सम करेंगे कितना आएगा? 14 plus 3 17, राइट? क्लियर है ना? Yeah. And how many moles are producing? 2. 2 moles. So the net weight will be 34. 34. शाबाश, इतना तो ठीक है ना? हाँ जी. मास वाइज हमने डिस्कस किया तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन से और 34 ग्राम्स अमोनिया प्रोड्यूस करता है. ये बात क्लियर है? मोल वाइज बात करें अगर तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. इज इट क्लियर? अब एक और तरीके से बात करेंगे वॉल्यूम वाइज, बस अदर गैसेस हम वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, राइट? 24 into number of moles. 22.4 ना? 22.4. ओ, हमें 24 DM क्यूब कराया है. 22.4 लीटर इज द मोलर मास एट एसटीपी. ठीक है, मैं बताऊंगा उसको, लेकिन अभी हमें आरटीपी वाला कराया है, ओनली आरटीपी 20. तो हम एसटीपी भी पढ़ेंगे यहाँ पे. 22.4 इज द, वो भी पढ़ेंगे. और बेसिकली हमें पढ़ना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज व्हाट? इट इज 1 पास्कल या 1 बार भी कह सकते हैं. गॉट इट? ठीक. अब वॉल्यूम वाइज अगर बात करें, वॉल्यूम वाइज बात करें, वन सेकेंड. वॉल्यूम वाइज बात करें तो अभी हमें जो 22.4 लीटर की बात कर रहे हो या 20 लीटर की बात कर रहे हो, उधर के बारे में बात नहीं करना. हमें ये करना है कि 1 वॉल्यूम, वट एवर द यूनिट डजंट मैटर, हम लीटर में ले रहे हैं, एमएल में ले रहे हैं, डजंट मैटर. 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन मीन्स 1 लीटर नाइट्रोजन हो सकता है, 1 ml हो सकता है, 1 डेसीलीटर हो सकता है. ओके, सो 1 वॉल्यूम of nitrogen completely reacts with 3 volume of hydrogen and gives 2 volume of ammonia. Got it? Her volume is 22.4. नहीं, ऐसे 22.4 is the molar volume. Okay? अगर इस पूछा जाए कि इसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, एक बात समझो, किसी भी गैस, एनी गैस एट एसटीपी, कोई भी गैस का 1 मोल, नाइट्रोजन ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, O2, N2 और हीलियम ले रहे हो जो कि मोनो एटॉमिक गैस है, हीलियम, या ओजोन ले रहे हो, O3 है, ट्राई एटॉमिक गैस है. व्हाटएवर गैस यू आर टेकिंग एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड pressure is 1 atmosphere pressure. Okay, so 1 mole is what? 1 mole is a 6.022 into 10 to the power 23 numbers, right? Is it clear to you? 1 mole is the Avogadro number. तो परीक्षा इसमें होता क्या है कि अगर 1 मोल ऑफ कोई गैस ले लो, कोई भी गैस, उसको एक एसटीपी पे कर लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, प्रेशर पे रख लो, तो वो जितना उसको एक्सपैंड करना है वो सब एक्सपैंड कर जाएगा और उसकी वैल्यू, उसका वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर. The volume will be 22.4 liter. So at STP, 1 mole of any gas volume is 22.4 liter. किसी भी गैस का, इसीलिए बोलते हैं क्या इसको है मोलर वॉल्यूम, because it is the volume of 1 mole of gas. It is molar volume. Got it? Yeah. So in this case हम कह सकते हैं 1 mole of N2 है तो 22.4 लीटर कर लो. अच्छा, 3 moles of H2 है तो 22.4 into 3 कर लो. You can do this. Yeah, yes. और उधर कितना बन रहा है? 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है तो उसको क्या कर लो? 22.4 into 2. तो अगर रेशियो देखा जाएगा वॉल्यूम का
तो 22.4 सब जगह से कट जाएगा, बचेगा क्या 1:3:2। गॉट इट। तो हम ये कह सकते हैं ना बरिसा कि 1:3 के रेशियो में वॉल्यूम में 1:3 के रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 1:3, द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन कंप्लीटली टू गिव ammonia. units of the ammonia gas, whatever the unit, doesn't matter. Okay, so we can say it 1 volume, you can say it 1 ml, you can say it 1 liter, anything, right? Yeah. Three things are there in chemistry, in physical chemistry, जहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे ना, वहां पे हमें 3 चीजों पे बार बार वो चीज आएगी। वो क्या होगी? या तो मास होगा, या तो वॉल्यूम होगा, या तो नंबर होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? Yes. नंबर पूछेगा, या वॉल्यूम पूछेगा, या आपका मास पूछेगा। गिवन होगा, ये तीनों गिवन होंगे, और इन्हीं तीनों में से कुछ पूछेगा भी। ओके, सो दिस इज द थिंग। एक एग्जांपल दिया मैंने। ओके, अब ये एग्जांपल, इट इज फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। परिसा बेटा, आप समझ सकते हो ना कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए क्यों बात कही जा रही है। अगर मैं हाइड्रोजन को 2 कर देता, 2H2, तो बैलेंस्ड नहीं होता। तब हम ये बात नहीं कहते कि नाइट्रोजन इज कंप्लीटली रिएक्ट्स विद द 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तब ये बात नहीं कह पाते ना। इट इज फॉर ओनली फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, वी नीड टू राइट द इक्वेशन इन द बैलेंस्ड फॉर्म। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ आप लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के बारे में भी बता सकते हैं। हाँ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, अभी करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री एक वर्ड थोड़ा सा डर लगती है देख करके, बच्चे डर जाते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो मैं तो इसको लिखता ही नहीं। तो मैं अभी, मुझे भी डर लगती है एक्चुअली इससे, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। मुझे इसको देख के डर लगता है। हम लोग स्टोइकियोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग भूल जाएंगे दिमाग से कि स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं। अब डर थोड़ा खत्म हो गया। ओके, यस, मैं ठीक फील कर रहा हूँ, है ना? तुम भी अच्छा फील कर रहे हो। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया हमने, N2 + 3H2 + 2। देखो, उसको हटाने के बाद ही अच्छा लग रहा है। तो N2 + 3H2 gives 2NH3। ये चीज समझ में आई? ये कहीं पर भी लिखा होता तो यही बात करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स भाई 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, यही बात करते ना बेटा। यस, अब इस पे हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो, अगर हमें ऐसा कहा जाए कि 10 ग्राम, क्वेश्चन लिख लो, 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सर, मुझे आपका पेज नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? मुझे आपका पेज नहीं दिख रहा। ओके, 1 सेकेंड। ओह, ठीक है सर, दिख गया मुझे। आ गया? 10 ग्राम्स ऑफ N2 दिख गया? हाँ जी। ओके, 10 grams of N2 and 10 grams of N2 and 10 grams of H2 is taken। ठीक है, अभी इसको लैंग्वेज को, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मल दे दिया हूँ कि 10 ग्राम ऑफ N2 एंड 10 ग्राम्स ऑफ H2 इज टेकन इन ए कंटेनर, ये सब मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10 ग्राम ऑफ N2 इज एंड 10 ग्राम ऑफ H2 टेकन। क्वेश्चन ये है, बाकी सारे कंडीशंस वगैरह सब फुलफिल हो रहे हैं, कंडीशंस फुलफिल, सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। ओके, यस सर। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन ये है बेटा कि how many moles of ammonia will fall। दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ जी, हाँ जी।
हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। सेकेंड हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम of the mixture at STP। थर्ड पॉइंट कर सकते हैं, what is the mass of the mixture मिक्सचर का मास जो लिखे हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द मास ऑफ मिक्सचर एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन। अभी इन 3 क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। सर हाँ, अमोनिया का आर द मोल्स 1.67? क्वेश्चन कर लिया? ठीक है, मैं कुछ बताता हूँ फिर करेंगे, देखता हूँ तुम्हारा सही है कि नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ द मिक्सचर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मास, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मास इज कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा? नहीं सर। नहीं पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ मास इज says that mass can never be produced, neither can be created nor destroyed। है, याद है? हाँ, Neither can be created nor destroyed। उसको ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, राइट? सेम एज एनर्जी, इसलिए मुझे याद आ गया। हाँ, जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन है वैसे ही मास का कंजर्वेशन। ठीक है। मास इज कंजर्व, ऐसे ही मास जो है बेटा वो कंजर्व। तो 10 प्लस 10 यहाँ पे करोगे इज इक्वल टू कितना आएगा? 20। ठीक है, तो मास स्टार्टिंग में भी कितना होगा? व्हाट, जो भी चीज रिएक्ट करके कुछ बनेगी, अमोनिया कुछ बनेगा तो कोई खत्म भी तो होगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कम होंगे और प्रोडक्ट बनेगा। ओके, whatever mass reacted or reduced of N2 H2 doesn't matter, whatever the mass of ammonia is formed doesn't matter, if we sum all the things before the reaction or after the reaction, the total mass will be 20 gram, isn't it? हाँ जी, या क्लियर है ना? कितना उसका कम होगा, कितना उसका अमोनिया का बनेगा, ये मैटर नहीं करता। मास के केस में ऑल मास इज कंजर्व, दैट्स व्हाई द टोटल मास विल बी 20 ग्राम बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन, डजंट मैटर। इज इट क्लियर और नॉट? या ठीक है, अब एक बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट पेज पे आता हूं, पेज लोड हो रहा होगा, दिख गया? हाँ जी। ठीक है, N2 प्लस 3H2 ये है। परिषद थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी लिखो मत, थोड़ा बात करेंगे। हम सपोज करो हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, और तुम्हारे घर में गेस्ट आने वाले हैं सपोज करो, और तुम लोग घर में ऑलरेडी 4 मेंबर्स यू आर इन द हाउस। ओके, and the guests are coming in the number of 15 or 20, okay, on the tea party only, सिर्फ चाय पीना उन लोगों को। ओके, तुम 4 लोग हो, या सपोज करो 3 भाई बहन हो, घर में 3 लोग हो, 3 भाई बहन हो, और तीनों लोग कहते हैं चाय बनाने के लिए, चाय पीने के लिए लोग आ रहे हैं, तो 20 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, तो किसी को तुमने कहा कि जाओ देख के आओ किचन में सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, एक पर्सन जाता है, तुम चारों लोग में से, मैंने 4 लिया, 4 लोग में से एक पर्सन जाता है, देखता है कि दूध है खूब, मिल्क इज देयर है, 3-4 लीटर मिल्क पड़ा हुआ है, तो शायद इतने सारे लोग, उसको सिर्फ मिल्क के बारे में ध्यान था कि मिल्क से चाय बनेगी, वो तो खूब है, चलाया, कहता बहुत है, 20 लोगों का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते हैं चलो मैं एक लोग और जाते हैं, देख के आते हैं, ठीक है, उसका कंसर्न शुगर था, तो गया शुगर देख के आता, देखा कंटेनर भरा हुआ है, शुगर भी है। तीसरा पर्सन, उसका कंसर्न टी लीफ पे था, वो गया टी लीफ देखा कि सिर्फ 1 स्पून टी लीफ बचा हुआ है,
वो आता है गुस्सा करता है। एक तो गया पानी देख के आया, पानी से चाय बनेगी, थोड़ा पानी रहेगा, थोड़ा पानी पड़ेगा, या अदरक उदरक देख लिया है, वो है पर्याप्त है, खूब है, एनफ है। तो टी, जिसने टी देखा, अब चारों लोग बैठ गया, चुपचाप आके बैठ गया, किसकी बात मानी जाएगी, कितना चाय बनेगा? जिस मान लो घर पे फिर पापा आ गए या मम्मी आ गई, पूछा है सब कुछ, तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं 20, चाय बन जाएगी? किससे पूछना चाहिए उनको, या किसका आंसर सही हो रहा है होगा? जिसने टी लीफ। जिसने टी लीफ देखी, ठीक है, वही लिमिटिंग है, वही लिमिटिंग है, क्योंकि वो जो सबसे कम होगा ना, इनफ वही नहीं है। लिमिटिंग है, वही लिमिटिंग। वो टी, मेकिंग ए टी इज अ रिएक्शन, ओके, हम कुछ मिलाते हैं, रिएक्शन करते हैं और नया चीज बन जाता है। तो वो एक रिएक्शन था, इस रिएक्शन को लिमिट में कौन ला रहा है? जो सबसे कम है। किससे पूछा जाए? अभी यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसमें से किससे पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज करो अभी तो दो लोग हैं, बात तो की जा सकती है, लेकिन अगर 3-4 लोग हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी मुश्किल आएगी। अभी मैं ले मैन तरीके से बताता हूँ कि किससे पूछा जाए, सिर्फ 2 लोग हैं। इसके बाद एक स्मार्ट वे भी बताऊंगा मैं, जब कई लोग प्रेजेंट होंगे तब मैं स्मार्ट वे बताऊंगा कि कैसे एक ही बार में पहचान लोगे। ओके, ठीक है। और जो लेमैन वे है वो बिल्कुल इजी है, यूनिटरी मेथड से है। जैसे सबसे पहले क्या करना होगा तरेसा, इसमें हमें ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें पहले लिखना पड़ेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और जिस बारे में बात हो रही है ये मास की बात कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन का मास है उसको ऐसे करके बॉक्स में बंद कर लेंगे, ऐसे इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या कि भाई इसका 28 ग्राम, 28 ग्राम, बिकॉज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग मास के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका 6 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट करता है आपस में, यानी इससे दोनों खत्म हो जाते हैं, तो कितना बनता है बेटा ये? 34। अच्छा देखो, क्या कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है? हाँ हाँ जी। कर भी रहा है ना? हाँ ऐसे जी। भी कर रहा है। हाँ जी। कहाँ N2, कहाँ H2, कहाँ NH3, लेकिन देखो अगर कंबाइन किया ठीक ठीक तो मास, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो भी कर रहा है, राइट? बेटा इसको बॉक्स में बंद करके रख लेंगे। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, अब क्वेश्चन में कहेंगे कि सिंस 28 ग्राम of N2 completely reacts, completely consumed है ना, consumed, completely reacts देंगे, completely reacts is equal to कितने ग्राम से? हाइड्रोजन से 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा अभी तो चाय बनी ही नहीं, मतलब अमोनिया अभी बना ही नहीं है, अमोनिया के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ रिएक्टेंट से पूछना है कि भाई तुम किससे पूछा जाए, तुमसे पूछा जाए या तुमसे पूछा जाए, किससे बात करें कि चाय कितनी बनेगी, राइट? अभी वो बात चल रही है। ओके, तो 20 ग्राम ऑफ N2 कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ N2। ये बात हमने क्या कही? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाली स्टैंडर्ड बात बोला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ग्राम तुम्हें दिया गया है नाइट्रोजन? 10 और 10 ग्राम ना बच्चे, बोलो। दोनों का 10 ग्राम। हाँ अभी नहीं, अभी सिर्फ एक से बात कर रहे हो तो एक ही से बात करो, नाइट्रोजन से बात कर रहे हो कि नाइट्रोजन 28 ग्राम ऑफ योर्स रिएक्ट कंप्लीटली व्हेन 6 it react with 6 gram of H2. Okay, when you are reacting completely 28 gram, you react with 6 gram of H2. Then in this time 10 your ग्राम mass is 10 gram, and how much gram of hydrogen will react with you? Okay, ये बात करेंगे। तो 10 gram of nitrogen will completely react with, is 10 it? ग्राम। हाँ 1 ग्राम कितने से करेगा? 6/28 से। यूनिटरी मेथड हुआ ना, बोलो। यूनिटरी मेथड जानते हो? हाँ जी हाँ जी। सो 28 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट करता है 6 ग्राम से, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 6/28 से। तो 10 ग्राम कितने से करेगा? 6/28 इंटू 10। मैं एक स्टेप इसका खत्म कर दिया हूँ, नहीं दिया। ओके बेटा, बीच का एक स्टेप मैंने खा गया। यानी अगर यहाँ पे लिखते हैं 1 ग्राम ऑफ N2 कंप्लीटली रिएक्ट विद, कितना होगा बच्चे? 6/28 ग्राम। अब ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी हाँ जी। सो 1 ग्राम लिख के करो, या फिर उसको स्किप कर दो, सीधे 10 पे आ जाओ, 10 पे आ जाओ, और 6/28 इंटू 10, बिकॉज 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करता है तो 10 ग्राम कितने से करेगा? 6/28 इंटू 10। क्लियर? यस। इक्वल टू कितना कर लिया जाए बताओ? 60/28। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं।
2.14। चलो आ गया 2.1, मैं मान लूँ 2.14, ठीक है हाँ चलो जी हाँ जी हाँ जी। 2.14, नहीं और ज्यादा आएगा, 1 सेकेंड सर। और ज्यादा आएगा, करके देखते हैं। देखो टू ऐसे काट लो, 14 से कट गया ये 30 हो गया, ये 15 हो गया, ये 7 हो गया, 7 to the 14, 7 to the 14, फिर 1 आएगा, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पॉइंट, हाँ सही है 2.14, करेक्ट 2.14, मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं 2.14, ठीक है, इतने ग्राम्स। तो हाइड्रोजन का कितना प्रेजेंट है बेटा? हाँ जी। हाइड्रोजन का कितना ग्राम प्रेजेंट है? हाउ मच ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट? 10। 10 ग्राम। और कितने ग्राम्स रिएक्ट कर जा रहे हैं 10 ग्राम नाइट्रोजन से? 2.14। 2.14 है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है वो 10 ग्राम है, और हाइड्रोजन जो है वो भी 10 ग्राम है, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट है 10 ग्राम 10 ग्राम। इसमें से कितना रिएक्ट कर गया? 2.14 रिएक्ट कर रहा है, कुछ बचेगा, कितना बचेगा? 7.86। 7.86 ग्राम बच गया। अच्छा नाइट्रोजन का कितना बचा? नाइट्रोजन कुछ नहीं, बिकॉज इट कुछ नहीं, 10 ग्राम पूरा रिएक्ट कर गया, 0 बचा। लिमिटिंग कौन है? नाइट्रोजन। यस, बिकॉज ये पूरा खत्म हो गया और हाइड्रोजन भी अभी बचा हुआ है। गॉट इट? यस सर। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ जी हाँ जी। अभी एक स्मार्ट तरीका भी बताऊंगा, 1 सेकंड में देख के बता दोगे। 1 सेकंड तो नहीं, हाइपरबोल हो जाएगा, 5 सेकंड लग जाएंगे, 5 सेकंड में बता दो, ठीक है। बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मास मास खेल रहे हैं, मास वॉल्यूम भी खेल सकते हैं और बड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बट इट इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आई होप तुम्हें लिमिटिंग समझ में आ गया होगा। हाँ जी आ गया। आ गया? तो कभी फिर भी ऑटोमेटिकली H2 एक्सेस है। दिख रहा है साफ साफ, हाँ। राइट? क्वेश्चन पूछे कि हाउ मच, विच विल बी इन एक्सेस, दिख रहा है साफ साफ, हाउ मच एक्सेस, 7.86 ग्राम एक्सेस। ओह ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिड्यूस कर सकते हैं, है ना परेशान? हाँ जी। मैं और भी बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी और भी चीजें बताऊंगा इसमें। तो ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कैसे निकालेंगे। हाँ जी। अब सुनो, अभी लिख लेना। अब क्या करेंगे बच्चे, हम लिमिटिंग किससे पूछने जाएंगे कि चाय कितनी बनेगी? लिमिटिंग वाले से। किससे पूछने जाएंगे अब हम लोग कि अमोनिया कितना बनेगा? N2। N2 से, क्योंकि N2 इज द लिमिटिंग हियर। तो जरा पूछ लो N2 से। कैसे पूछोगी? तुम्हारा 28 ग्राम 34 जब पूरा खत्म होता था तो 30, अब हाइड्रोजन की बात करेंगे ही नहीं, सीधे कहेंगे तुम 28 ग्राम जब होते थे तो कितना बनता था अमोनिया? जब 28 34। दिख रहा है साफ साफ बोर्ड पे, है ना? ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बताया है। इसको बॉक्स में बंद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हाँ जी। लिखेंगे सिंस 28 ग्राम ऑफ N2 is reacting with 34 grams after of reaction gives 34 ग्राम of what? ammonia and H2 and therefore 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम इस कंप्लीटली खत्म हो रहा है, therefore 10 ग्राम कितना देगा? ठीक है, 34 अपॉन 28 इंटू 10। सोना। हाँ जी। देखो यहाँ पे ये लिख लिया, नोट कर लिया, ये पेज चेंज करो। हाँ जी हाँ जी। अब आ जाओ फिर से इस पे, पेज नंबर 3 पे। since 28 grams of N2 produces कितना? 34 grams of what? Ammonia. And N2 is the, अच्छा एक चीज लिखना, N2 is limiting reactant, LR। वहां पे स्टेटमेंट लिख देना, बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली, हाइड्रोजन इज इन एक्सेस। ओके यस सर।
Since 28 gram of N2 produces 34 gram of NH3, therefore, since हम जानते हैं कि nitrogen is the limiting reactant and we have to ask to the nitrogen only, okay? तो पूछेंगे 28 ग्राम जब तुम्हारा था तो कितना प्रोड्यूस करते थे? 34 ग्राम. Now you are 10 gram which is completely consumed, okay? Therefore 10 gram of yours will produce 34 upon 28 करोगे तो 1 ग्राम का आ जाएगा, 1 ग्राम वाला यूनिट. बोलो बेटे. हाँ जी सर. 34 upon 28 करोगे तो ये 1 ग्राम के लिए यूनिटरी मेथड वाला आ जाएगा, ओके? और इंटू 10 कर दोगे. मुझे पता है तुमने कैलकुलेट कर लिया, बताओ कितना आ गया? हाँ जी 12.14 12.14 ग्राम. आंसर तुम्हारा पहले वाला क्या आया था एकदम बिगिनिंग में? नहीं, वो मैंने मोल्स का निकाला था. अच्छा, मोल्स के निकाले थे. ठीक है, इसको अभी मोल्स में भी करवा, क्योंकि मैंने पूछा है कितने मोल्स बनेंगे, कितना मोल बनेगा, कितना वॉल्यूम बनेगा, ये सब पूछा है. देखो एक बहुत सिंपल चीज दे रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखना. वो क्या है? देखो ये तो क्लियर हो गया ना कि 12.14 ग्राम बनेगा, ओके? अभी जरा मास, कंजर्वेशन ऑफ मास चेक कर लेते हैं. नाइट्रोजन पूरा खत्म, 10 पूरा खत्म. हाइड्रोजन कितना बचा? 7.86. अमोनिया कितना बना? 12.14. देखो चेक करो. 0 0 0 2. 20 ग्राम था ना पहले? हाँ जी. अभी भी क्या है? 20 ग्राम. तो कभी कभी एग्जाम में आता है तुम्हारे कि प्रूव करो कंजर्वेशन ऑफ मास. हाइड्रोजन कितना बचा? 7.86 बचा. अमोनिया कितना बना? 12.14 ग्राम बना. दोनों को ऐड करेंगे 20 ग्राम आ गया. और बिगिनिंग में क्या था? ये तो आफ्टर द रिएक्शन हो गया. बिफोर द रिएक्शन 10 + 10. आफ्टर द रिएक्शन 7.86 एंड 12.14. दोनों में कितने के बराबर? बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन द टोटल मास इज 20 ग्राम. तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमने प्रूव कर दिया जी. गॉट इट? ठीक है सर बट आई डोंट थिंक कि हमारे आईजी के पोर्शंस में हमें कंजर्वेशन ऑफ मास है. नहीं, मैं कोई कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, which is हाँ जी. नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि कंजर्वेशन तो ऑफ मास. प्रूव करने के लिए आपको बस ये दिखाना है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन का बाद में मास. दोनों का सम बराबर आ गया. ठीक है. और ये तो पूछ सकता है ना कि कितना हाइड्रोजन रिमेनिंग है. ये पूछ सकता है ना व्हाट इज द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन. तो देखो इससे एंड क्या कौन सा लॉ प्रूफ होता है इससे, ये तो पूछ सकता है ना कि कौन सा लॉ हम प्रूफ कर पाते हैं. ये तो पढ़ने का मतलब ये कि हम क्वेश्चन कहीं से घुमा के पूछ सकते हैं. ओके, कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके. तो हाइड्रोजन कितना रिमेनिंग है ये मिल गया. अब हमें मोल की बात अगर करनी हो तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक बार देखोगी. देखो बेटा, जैसे यस बेटा 12.14 डिवाइडेड बाय 34 है ना. हाँ यस. तो मास हम क्या करते हैं, देखो यहाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ वो हमेशा ध्यान रखेंगे. मास, वॉल्यूम एंड नंबर, ये 3 चीजें होती हैं और इनको जो है हमें कन्वर्ट करना होता है 3 अलग अलग. फिर मास, वॉल्यूम एंड नंबर होता है. मास, वॉल्यूम एंड, आई गेस कि तुम्हें सब चीज पता है. ये मास तो ये इसका ब्रिज है. ब्रिज क्या है? मोल. गॉट इट? हाँ जी. Mole is the unitless number. Mass has some unit and we have to divide it with some mass to get a number, and that mass is what? Molar mass. और अगर हमें मोल से मास पाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. गॉट इट? मोलर मास. वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम एट एसटीपी लेते हैं. ऐसा क्यों करते हैं पहले सर? वॉल्यूम के लिए हमने क्यों एसटीपी लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात किया, क्यों नहीं हमने नंबर और मास के लिए बात किया, टेम्परेचर प्रेशर का? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और मास उस पे नहीं डिपेंड करता. डिपेंड नहीं करता. शाबाश, वेरी नाइस. तो इसमें डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से
मोलर वॉल्यूम से, विच इज 22.4 लीटर एट एसटीपी, और नंबर है तो हम डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर्स। तो आई होप ये चीज तुम्हें पता है, राइट? And sir, number of moles into volume is आपको क्या देता है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स और वॉल्यूम के बारे में बात करें तो मोल्स इज इक्वल टू जो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम भी लीटर में है तो ओके, ओह ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा? तो वॉल्यूम, अच्छा, तो 22.4 into moles will give you the actual volume of the reactor. यस, एक्चुअल वॉल्यूम, हाँ ठीक है, बट वॉल्यूम शुड बी एट एसटी। हाँ जी। इस चार्ट सर आरटीपी के लिए भी इट्स द सेम ना? हाँ, अगर मान लो किसी और टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो वी नीड टू कन्वर्ट दैट वॉल्यूम। सपोज करो हमें किसी 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पे वॉल्यूम 2 लीटर दे दिया, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस 2 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट व्हाट, एट एसटीपी। उस गैस की वॉल्यूम को हमें, हाँ, तो P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, ये होता है। P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 मीन्स हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर तो पता है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, पता है ये बात? हाँ जी, हाँ जी, एब्सोल्यूट जीरो। अभी बताया। सपोज करो हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी वो P1 दिया हुआ है, हमें V1 दिया हुआ है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, और T1 में दिया है, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम गिवन, और हमें चाहिए क्या? एट एसटीपी चाहिए। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम चाहिए तो, और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया हमें, और टेम्परेचर कितना है एसटीपी का, 273 केल्विन। क्लियर? हाँ जी। तो V2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ, एट एसटीपी। अब V2 मिल गया, अब हम 22.4 लीटर वाला खेल गेम शुरू कर रहे हैं, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो वी नीड टू, अब आगे, हाँ पूछो, कुछ पूछना चाह रही है? आप मुझे आरटीपी पर करवा सकते हो? मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी। एनटीपी ना, एनटीपी आरटीपी, आरटीपी। आरटीपी, देखो एनटीपी हो या आरटीपी हो, इस पे मैं पूरा एक सेशन ही दे दूंगा तुमको अलग से, कि कौन कौन सा अलग, तो कंफ्यूज नहीं हो। आरटीपी का टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? और 24 DMQ। टेम्परेचर प्रेशर पता नहीं। मैं सब बताऊंगा, एनटीपी आरटीपी एसटीपी तीनों एक साथ बता दूंगा, ठीक है? और कुछ उसमें कुछ नहीं करना है इसमें से, और तुम्हें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एसटीपी पे पूछे जाएंगे, या अगर आरटीपी पे दिया जा रहा है तो आरटीपी वाला ही यूज करना। क्योंकि सर आई थिंक मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमारी बुक में उन्होंने स्टोइकियोमेट्री बहुत ऊपर ऊपर से कवर किया है। जैसे हमें सिर्फ आरटीपी कराया है, हमें लॉ भी नहीं कराया, हमें सिर्फ लॉ की नीड तो यहाँ पे नहीं, लॉ तो अलग होता है बेटा, लेकिन स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री का बेसिक थिंग क्या है कि हमें कुछ दिया गया है, कोई इक्वेशन दी गई है, कितना पूछेगा, तुम क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, इसी जो मैंने पढ़ाया है इस पे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है सारे सर। तुम लगा के देखना, सारे क्वेश्चन तुम्हारे स्टोइकियोमेट्री के लग जाएंगे तुम्हारे लेवल। हाँ जी। वो अलग अलग पूछ सकता है, कितना वॉल्यूम बनेगा, कितना मोल बनेगा, कितना मास होगा, ये सब चीजें अलग अलग पूछ सकती है, जो कि हम इस चार्ट से कर लें। अगर हम बैक जाएं, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है हमने, देखो कि हाउ मेनी नंबर मोल्स ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। हमें मास मिला है अमोनिया का 12 पॉइंट समथिंग, डिवाइड कर देंगे 34 ग्राम से, हमें मोल मिल जाएगा। हाँ जी, 0.35। करेक्ट। और कोई पूछता है कितना वॉल्यूम होगा, तो जितना मोल आएगा उसमें 22.4 3.36 into 22.4। यस, हो गया ना, इजी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर एट एसटीपी, मिक्सचर का वॉल्यूम कितना होगा, तो सोचोगे कि अरे मिक्सचर का वॉल्यूम जो जो बच रहा है आफ्टर द रिएक्शन, 20 ना? नहीं वो मास है। ओ नहीं, आपने मास लिखा है। नहीं, मैं सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। ओ ओ हाँ जी। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, सो वॉल्यूम ऑफ द अमोनिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन विच इज रिमेनिंग, राइट? नाइट्रोजन तो कंप्लीटली खत्म हो गया,
तो हाँ जी। हाइड्रोजन का मास है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 इज द मोलर मास। 7 पॉइंट जो बचा था हमारा। हाँ, बचा हुआ है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मोल्स मिल जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 लीटर से। ठीक है। तो वॉल्यूम मिल 7। गया। तो पेरिसा तुम लगाना क्वेश्चन, स्टोइकियोमेट्री के सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है ठीक सर। है? तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे और चीजें करेंगे। और आई होप कि स्टोइकियोमेट्री समझ में आया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समझ। और मैंने 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 तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ाया भी नहीं, इसलिए मैंने हेडिंग मिटा दिया था। ठीक है, मैंने मुझे मुझे स्टोइकियोमेट्री से डर लगती है, तो मैं स्टोइकियोमेट्री मिटा देता हूँ, ये पढ़ाता हूँ और बच्चे कर ले आते हैं स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन। ओके, तो तुम करोगी और जो डाउट होगा मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ओके डियर, ओके, थैंक बाय।